और कौन बचे? कोई दिख रहा है? रोहित। और कंप्यूटर की दुनिया में जान भेजने वाले संजय और गणित का फार्मूला बदलने वाली गायत्री, इनके नाम लेने से तर जाते हैं सब काम। ऐसा एक मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। ये गायत्री मंत्र के नाम से है ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं ये मंत्र पढ़ता हूँ और तकनीक की दुनिया में ले जाने वाली रोशनी और जिया आपकी सेवा में हमेशा एक दर से दूसरे दर भगाने जाने पर भी सेवा करने के लिए तत्पर पूरी बाइया अमीषा, राधा, मीरा और कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं, कक्षा 12वीं और कक्षा 9वीं, और जो नहीं सुन पा रहे कक्षा 7वीं, कक्षा 7वीं और कक्षा 8वीं के बारे। और वो टीचर जो मुझे नहीं सुन पा रहे हैं, मेरा वीडियो भेज देना उनको। आप कहीं और रहे, हमारे सर तो आपको याद करते। आज हम ऐसे ही जैसे हम बैठे जिनका नाम ले रहे हैं, ऐसे ही दिव्य पुरुष दार्शनिक शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये 5 सितंबर 1888 को तिरुचिरापल्ली में पैदा हुए। मैंने क्या बोला? 1888 और ये इनने बंगाल यूनिवर्सिटी और विदेश की एक यूनिवर्सिटी है, क्या नाम, इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं। यहाँ से अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी की डिग्री ली और कॉलेज में प्रोफेसर थे। ये भी तो जाने कि विच टाइप ऑफ टीचर, मेनी टाइप ऑफ टीचर है ना, आपके बहुत सारे टीचर हैं, उसमें ये कॉलेज में प्रोफेसर थे, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर। प्रोफेसर के बाद रिटायर होने के बाद है ना, ये हमारे जैसे भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने द्रौपदी मुर्मू, ये भी आदिवासी बच्चों के लिए और लोगों के लिए काम करने वाली महिला थी, क्या बना दी? राष्ट्रपति। उस समय हमारा देश आजाद हुआ था, है ना। 26 जनवरी 1950 को हमको गणतंत्र बना था। जब राष्ट्रपति बनाने की बात आई तो कहते हैं जिसका काम होता है उसका नाम होता है। ऐसे उस समय के जो तत्कालीन नेता थे, जो जनता थी, उनने उनको पहला उपराष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति बनाया था। क्या बनाया? भारत के पहले उपराष्ट्रपति का सौजन्य गौरव किसको प्राप्त है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और उनका गौरव फिर बढ़ा, वो देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। क्या बने? दूसरे राष्ट्रपति बने। तो पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति, और दोनों को मिला दो तो 1 और 1 11 होते हैं। तो हमारे प्रभु राम ने क्या बताया था? 11 बताया था। वो शायद उनके दिमाग में नहीं सर, वो मिसाइल मैन 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल APJ अब्दुल कलाम 11वें राष्ट्रपति की बात कर रहे थे। तो ये जो है कहीं 1 और 1 11 होता है, वो कहाँ होता है? गणित में 1 और 1 2 होता है, संगठन में 1 और 2 1 11 होता है ना। तो संगठन की बात जहाँ करें तो 1 और 1 11 होता है। वही बहुत सारे हमें भी नहीं बताऊंगा। तो आज हम ऐसे दिव्य पुरुष का जन्मदिन
को शिक्षक दिवस के रूप में समर्पित करने जा रहे हैं। तो ये जब राष्ट्रपति थे, उनका सेशन भी आपको देखना होगा, मैं नहीं बताऊंगा कौन सा अवधि थी 5 साल जब राष्ट्रपति रहे थे। तो मुझे जितना याद है 1962 से 1967 तक शायद रहे, है ना, ये दूसरे राष्ट्रपति के रूप में। तो जब ये राष्ट्रपति थे तो इनके पढ़ाए हुए शिष्य, जैसे आपको हम लोग पढ़ा रहे हैं, है ना, तो ऐसे शिष्य उनके राष्ट्रपति भवन में गए और बोले, सर, बोले क्या सर, आपका जन्म है जो से सत्य। उन्होंने बोले नौकरी खत्म हो गई, है ना, अब तो मेरा जन्मदिन किसी ने मनाया नहीं, कॉलेज का प्रोफेसर था, बोले नहीं सर, यू आर द गेटिंग द फर्स्ट पर्सन ऑफ द, है ना, क्या देश के प्रथम नागरिक बन गए, आपको सौभाग्य मिला है, तो हमको भी अवसर दीजिए सर कि हम आपका जन्मदिन सेलिब्रेट करें। तो उन्हें वही बोले, मैं तो अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। और जैसे आप कह रहे हो कि मैंने आपको पढ़ाया, आपका टीचर था, तो ऐसा करो कि मैं टीचर था, मुझे आप इतना सम्मान देते हैं, तो मैं अपना जन्म 5 सितंबर इस देश के शिक्षकों को समर्पित करता हूँ। तो उस दिन से हमारे पैदा से शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस, तो ऐसे 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया। चाइना में तो मैं जब भी पेपर पढ़ रहा था, चाइना में एक बार वहाँ का जो दर्शन शास्त्री कन्फ्यूशियस, उसका जन्मदिन मनाने के लिए एक बार पार्लियामेंट में पास हो गया, इसका जन्मदिन मनाना है, और फिर 5 साल बाद उसकी सरकार ने वापस लिया। फिर 5 साल बाद उन्हीं के जन्मदिन को ऐसे दक्षिणी अफ्रीका में जाएंगे, आप क्या है, अमेरिका में जाएंगे, रूस में जाएंगे, तो हर देश में अलग अलग दिन शिक्षक दिवस मनाकर वहाँ की जो हस्ती थी उनको मान देती, सम्मान देती। फिर हमारा जो पूरे विश्व को चलाता है, इसको यूएस को कहते हैं, है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 5 अक्टूबर को पूरे इंटरनेशनल लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया। इट शुड बी नोटेड इन योर डायरी, दिस फॉर जनरल नॉलेज, ठीक है। और ऐसे फिर शिक्षा मंत्री, जो हमारा देश जब आजाद हुआ था, जब भी के प्रश्न मंच में क्वेश्चन था कि हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, मध्य प्रदेश की भी आया था, तो वहाँ नाम मुझे आया काम करके, क्या था, मौलाना आजाद, है ना, मौलाना आजाद, ये जो है क्या थे, अब्दुल कलाम मौलाना आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अब इनकी जो है ये शिक्षा मंत्री थे, इसलिए सुने भाई, अच्छी बात है, शांति से उधर सुनो। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ये शिक्षा मंत्री थे, इतनी जानी मानी हस्ती थी, और इनके नाम पर हमारे देश का सबसे पहला मेडिकल कॉलेज बना, जिसको मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में, जानकारी है जी। MAMC मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली में है, ये अपने पूरे इंडिया में एम्स के बाद इसका पहले नंबर आता था, थोड़े अच्छे ऑफिस आ गए, तो इसकी फिर भी आज की स्थिति में तीसरी से चौथी पोजीशन है मौलाना आजाद में। और बहुत सारे मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, MMC NMC के नाम से चलते हैं। ये पहले शिक्षा मंत्री के नाम पर उस समय पहला मेडिकल कॉलेज था। शिक्षक तो ऐसा है, ऐसा है, शिक्षक तो ऐसा है, कैसा है, मोमबत्ती के जैसा, कैसा है, मोमबत्ती के जैसा है, तो जो जलता है और रोशनी दूसरे के लिए फैलाता है। शिक्षक कैसा है, मोमबत्ती के जैसा है,
खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। देखिए मोहब्बत वो है शिक्षा, है ना। शायरी वायरी तो मुझे नहीं आती, है ना, जितना आता है निकल जाता है। अब आखिर ये शिक्षा क्यों जाना जाता है? आज नहीं, आज से कितने 2000 से 5000 हो गए लगभग, क्योंकि जो है पहला आया सतयुग जिसकी अवधि लगभग 2000 साल थी, फिर आया द्वापर त्रेता, त्रेता जिसकी अवधि 1750 साल थी, फिर आया द्वापर जिसकी अवधि लगभग 1500 साल थी, और फिर चल रहा है कलयुग जिसकी अवधि 2000 साल। कितनी है? 2000। अभी हम जो है 500 साल उसके पूरे हुए। तो चाहे आइंस्टीन को देखे, चाहे महात्मा गांधी को देखे, चाहे नेल्सन मंडेला को देखे, सब कलयुग के पुरुष है। क्या है? कलयुग के पुरुष है। अगर हमको देखना है तो द्वापर, है ना, सतयुग, उनमें भगवान राम को देखे, भगवान कृष्ण को देखे, इनको देखे। ठीक है ना? ये गुरु की महिमा तो बनी है। जैसे मैंने कहीं पढ़ के सुनाया था, उसको समझ में आया था, उसको नहीं आया। शिक्षक तो वो है जिसने समझ लिया तो समझ लिया, नहीं तो क्या कर लेगा। क्या है? वो अपनी रोशनी फैलाता है, जिसने ले लिया ले लिया, जिसने नहीं लिया। वो शिक्षक क्या करता है? आपको ज्ञान देने का काम है। और वो कहाँ मिलता है? बाजार में, सब्जी की दुकान में। कहाँ मिलता है? विद्यालय में। तो ज्ञान देने का काम करता है। अभी हम परीक्षा लेते किए हम, फिर किए क्यों? आपको जो पढ़ाते हैं, ठीक है ना। फिर क्या लेते हैं? फिर टर्म में तू, और आपको एक मार्कशीट दे देते हैं, उसमें परीक्षा प्रभारी या सबके दस्तखत हो जाते हैं, तो कहते हैं युवा पास। ये जो सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, वहां से कोई मार्कशीट नहीं मिलती और ऐसे स्कूल भी नहीं थे। ऐसे 10 बजे से कोई आके पढ़ता भी नहीं था, है ना। वहां तो ऐसा था, गुरुकुल व्यवस्था थी, और वहां पर उन गुरुकुलों में जो छत्री थे, राजा थे, उन्हीं के को पढ़ने का मौका मिलता था। शूद्र गवारों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। सबके लिए शिक्षा का अधिकार आने का नहीं था। वहाँ ऐसा पढ़ाते थे, बच्चे को गुरु आश्रम में छोड़ जाते थे, और जब पढ़ के वो लगने लगता था गुरु को, ये जो है अब यहाँ के समाज में कुछ कर सकता है, उसकी एक परीक्षा ले लेते। ऐसे एक गुरु थे, है ना, उनका कालिदास का नाम सुनते हो? कौन थे कालिदास? कालिदास कौन थे बताओ? अरे जब भी तो अच्छी बात हो रही है, बच्चे को अच्छे नाम से। कालिदास कौन थे? कालिदास एक मोबाइल और एक अच्छे महापुरुष थे, ज्ञानी व्यक्ति थे। उनको आज हम सम्मान से, हिंदी वाले बताते हैं कालिदास को क्यों? अरे हिंदी वाले कालिदास कौन थे हमको नहीं मालूम है। नहीं, वो नहीं है। अरे वो सर का मोबाइल है, मेरा मोबाइल तो गिफ्ट के साइड में रखा। बहुत कुछ जानते थे। अब तूने भाई मुझे बोलना नहीं आता, मैं जो है तो क्या था, ये अच्छे राजकवि के रूप में उनका नाम जाना जाता है ना। हिंदी वाले बैठेंगे। ये कालिदास जो है, ये एक बार जो है एक गांव से दूसरे गांव या एक जगह गए, ये गांव से एक ऐसा गए,
तो कालिदास को सबसे पहले प्यास लगी, उन्हें देखे प्यास लगी है, एक कुएं के ऊपर एक महिला दूसरा वाला नंबर पानी खींच रही थी। सुनते जाइए, बहुत अच्छी बात है। एक महिला पानी खींच रही थी। कालिदास को लग रहा था कि ओनली आई नो, यू डोंट नो एनीथिंग, आई नो बिकॉज आई एम नाउ डिफरेंट। ऐसा उसको लग रहा था। आई कैन राइट कविता, आई कैन राइट ये देखो फोन जाएगा। अरे वहाँ पे रखा था। तो इस घमंड की परीक्षा के लिए जो है एक और है ब्लैक। कालिदास गए। तो कालिदास और आदमी है, भूख लगती है, प्यास लगती है, तो एक गांव में गए। उस गांव में गए तो उनको प्यास लगी। वेटिंग क्या अदर साइड क्या लगी? दूसरी क्वालिटी पे प्यास लगी। एक कुएं के ऊपर गैस था? एक महिला बहुत अच्छी तो नहीं थी दिखने में, है ना? दिया होगा तो वहाँ जाके बोलते हैं मैडम दीदी बहन जो भी कहा हो, तो भाई यार मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए। एक एक कहानी बताऊँ, कुछ लिखा थी ना, मेरे को आता कुछ मैंने लिख के बताता हूँ। मैंने लिखा था कि आप इसको नहीं बता सकते, मैं बता सकता हूँ। आप भी नहीं बता सकते, ये भी मुझे मालूम है। तो प्यास लगी, बोले बहन मुझे प्यास लगी, पानी पिला दो। तो ये कहती है कि बोले आप कौन? मैं आपको नहीं जानती, जान ना पहचान, कौन हो तुम? तो मैं तुमको कैसे पानी पिला दूं? सुने, बड़ी अच्छी कहानी है ना? हमारे चरण सुने और अच्छी बात है। तो अब बोले मैं जान ना पहचान, कैसे पानी पिला दूं? तो कालिदास तो पढ़े लिखे थे, बोले क्या बोलूं? बोले मैं तेरा मेहमान। क्या बोले? मैं तेरा मेहमान, यानी इस गांव का मैं मेहमान हूं, मुझे पानी पिला दे भाई। कहती है मैं बोला, तो बोले नहीं मैं कोई भाई नहीं बनाती, कुछ नहीं बनाती। बोले आप मेहमान कैसे हो? आप कह रहे हो मैं मेहमान। तो बोले मेहमान तो केवल दो है इस धरा पर, इस सृष्टि में मेहमान तो केवल दो है। बोले कौन? लेकिन आप लोग तो भैया बुरा मत मानना, है ना? आप लोग मेहमान हो। बोले मेहमान तो दो है इस धरा पे, केवल दो ही मेहमान है। एक जिसको कहते हैं धन, जो अमीरों के पास होता है, और दूसरा होता है यवन, जो सब समझते हैं, है ना? जवानी जिसको कहते हैं यवन, ये दो ही मेहमान हैं। जब वे जाते हैं तो क्या होता है सबको मालूम। तो कालिदास खत रहते हैं, ये इतना जानती है। फिर अपना दिमाग लगाए, क्या तो सही नहीं है। मेहमान जो है, धन जो है मेहमान के रूप में आता है, उसकी इज्जत करोगे तो रहेगा, नहीं तो चलेगा। फिर उसको प्यास खाते जा रही, क्योंकि उसको तो पानी नहीं मिलता तो मर जाता इतना। बोले बहन पानी पिला दो बहन, मैं मर जाऊंगा। पानी पिला दो बहन, मैं मर जाऊंगा। बोले कैसे पिला दो? जान ना पहचान, तू कहता मैं तेरा भाई मेहमान तो ये है। बोले कैसा मेहमान? नहीं बहन पानी पिला दो। प्यास जब लगती मरता क्या नहीं करता, है ना? कहते हैं बोले मैं सहनशील हूँ। मैं क्या हूँ? सहनशील हूँ। कहता है बहन, कहती उसको तू कैसा है सहनशील? इस धरा पे तो बहुत सहनशील है। एक जिसपे तू खड़ा है, जिसको पृथ्वी कहते हैं, जिसको लात मारो, हाथ मारो, थूको, जो कुछ करना है जितना करो, पाप करो, पूर्ण करो, फिर भी वो सब होती है। तो तू कैसा है? दूसरा पेड़, दो ही है, पेड़ पौधे हैं और दूसरी धरा है, यानी जिसको प्रकृति कहा गया है। ये दो ही है मेहमान, ये सहनशील, बाकी कोई नहीं। बाकी तो आप तो बहुत अभी थोड़ा सा बोल रहे, जैसे लड़कियों को बोले मैंने कल स्कूल बोला था क्यों नहीं वाला, तो नहीं जाओगे समझ में, तो
वो इतनी नाराज सहनशील कैसा? आप लोगों को सहनशील बनना है, ये कहानी बताने का उद्देश्य है। तो बोले पृथ्वी और पेड़ ही है, तू कैसा कह रहा है कि मैं सहनशील और मेहमान? इसकी प्यास और बढ़ते जा रही है। रास्ता भी पानी पानी पानी, इधर तो पानी नहीं, इधर से पानी निकलेगा, पसीना पसीना होगा। फिर कहता है, बोले तू बता पहले तू है कौन? तू जब तक नहीं बताएगा तू है कौन, तब तक तेरे को पानी नहीं मिलेगी। अब क्या है, प्यास ऐसी चीज होती है और दूसरी चीज सोच ऐसी चीज होती है। समझ में कि आदमी को अगर यूरिन लग जाए या सोच जाना है तो फिर वो नहीं देखता अगर जगह नहीं मिली। गलत वाला बिल्कुल सही है। तो फिर वो कहता है मैं हटी हूँ, हटी समझता ना, जिद में रहने वाला मैं हटी हूँ। बोले मुझे पानी पिला दे, मैं हटी हूँ। तू कैसा हटी है? अभी तो तेरे दो ही बात हुई है तो तू इतना कह रहा है। हटी तो वो है, अभी दो ही हटी है। कौन? एक बोले जो तेरे उंगलियों के सामने है, जिनको नाखून कहते हैं, और जो तेरे सिर के ऊपर लगे उनको बाल कहते हैं। सालों को कितनी बार काटो, कितनी बार करो, मेरा छोटे बता है? ये दो हड्डी है। अपन हड्डी ऐसा नहीं कि एक दिन हड़ताल करे दूसरे दिन डांट दी तो बंद होगा। हमको हड्डी नहीं बनना है, पानी का है ना? तो हड्डी कौन है? ये नाखून है और ये बाल है। कितने पैसे लिजा लेते हैं, कितने मेरे कटा खा जाते हैं, कितने मेरे कटा दिए तुमको दिए ना? बोले ये दो हड्डी है, तू कहाँ का हड्डी हो गया? फिर ये जो है अब कहता है कि जब कुछ नहीं बचा तो बोले मैं मूर्ख हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, ये पानी बता दे, तो मूर्ख हो गए, पानी मैं मर जाऊंगा। मूर्ख कैसा मूर्ख है? मूर्ख भी नहीं है। दुनिया में इस धरा पे कौन मूर्ख है? कोई बताएगा? कोई बताएगा कौन मूर्ख? बताओ कोई, मालूम हो कोई जनरल नॉलेज में आया हो? बोले मूर्ख है तो बोले कौन इस दुनिया में मूर्ख नहीं है? बोले वो आखिरी में पैर पकड़ लिया, बहन मुझे पानी पिला दे, मैं मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख हूँ। बोले नहीं, मूर्ख नहीं है। बोले मूर्ख तो वो है। बोले कौन मूर्ख? बोले मूर्ख होता है राजा। आपको आश्चर्य होगा, मूर्ख होता है राजा जिसके पास योग्यता ना होने पर भी वो राज चलाता है, जिसके पास नॉट इनफ क्वालिफिकेशन बट वो राज चलाता है। इसलिए पहले भी कहा गया कि राजा का बेटा राजा बनेगा चाहे उसको आए या ना आए। पुरानी कहानी सुनी है, मूर्ख तो राजा होता है, वो कहाँ का राजा होता है? और दूसरा होता है राजा का दरबारी। राजा का दरबारी क्यों? अगर राजा की हर बात पे नहीं हंसा, उसको राजा की हर बात पे हंसना है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, तो दरबारी का काम क्या है? हंसना है। तो बोले ये मूर्ख, ये दो लोग, एक राजा और उसका दरबारी को मूर्ख हो गए। तो बहन की पैर पकड़ लिया, बोले वट, बहन में बोल वट वट आप बंद कर दो, सबने नहीं समझा। और जो है जब आँख खोला, बोले आँख खोलो, तो आँख खोल के देखो, हाँ सरस्वती मैया, सरस्वती माता है ना, खुली थी। कौन थी? हाँ सरस्वती
ये अब देखा तो वो जो है पूरा छक्का छक्का कांपने लगा। तू क्या सोच रहा है? केवल मैंने ज्ञान मिल गया, मैं राष्ट्रकवि बन गया हूँ। उसको अहम हो गया था कालिदास को। कालिदास को क्या हो गया था? अहंकार हो गया, किसी को घमंड हो गया था। उस घमंड को तोड़ने के लिए माँ सरस्वती को साक्षात उसके पास आई थी। और जब घमंड टूटा तो मुझे पानी पी ली, बाहर हो। तो ऐसी है शिक्षा। क्या है? सरस्वती किस रूप में कब आ जाए कुछ पता ही नहीं लगता। तो ये शिक्षा में कहने का तात्पर्य है, संदेश ये है। मैं भी संदेश बताता हूँ तो आप लोग अच्छा नहीं लगता होगा कि हमको कुछ भी हो जाए, कितना ही ज्ञान हो जाए, हमको घमंड या अहम नहीं आना चाहिए। चाहे वो पैसा का हो, चाहे वो योग का हो, इसमें उन्हें सब चीज़ों को मिलाया। ये सब जो है मैं एक चीज कल्पना कर रहा था मेरे घर के सामने में। मेरा जो घूमने का समय है वो 6 बजे से 7 बजे। एक दिन मैं देख रहा था कि जब तक जिंदा है तब तक कैसे संवारा जाता है, चाहे वो पेड़ हो चाहे वो आदमी हो। तो मेरे वो मंदिर के सामने जो है कनेर के पौधे लगे थे और उनको आग में काट के फेंक दी। तो 3 दिन पहले बड़े अच्छे सुंदर लगे, जैसे उनको काट के फेंके मर गए तो फिर वो अच्छा नहीं। ऐसे अपन देखते हैं कि कितना प्यारा कोई होता है, चाहे वो पति हो, भाई हो, माता हो, दादा हो, दादी हो, जब तक जिंदा है चाहे तो ऐसा भी हो, उसको हम अपने घर में रखते हैं। क्योंकि जैसे ही वो उसके अंदर से आत्मा स्वरूप बाहर आता है फिर उसको हम ज़्यादा देते हैं। तो शिक्षा का घमंड या किसी भी चीज़ का घमंड तो नहीं करना। कोई जो है इस धरा पर चिरस्थायी नहीं है। तो ऐसी कहानी पहले बताते थे। अब एक जो है ऐसे आश्रम में गुरु जी अपनी शिक्षा देते थे, दूसरी कहानी बताते। अब उसके परीक्षा का जैसे तुम्हारा क्लियर टेस्ट हुआ ना, ऐसी पूरा परीक्षा पूरा गुरु में शिष्य में पढ़ा। तो बोले परीक्षा का समय आता था तो लोग ऐसे पेपर नहीं लेते थे। बोले गुरु जी परीक्षा का समय आ गया। बोले चलो। बोले कहाँ? चलो बोले पास का गाँव जाके आते। तो पूरे शिष्यों को जिनकी परीक्षा जिनको डिग्री मिलना था है ना, उनको अपना गुरु और शिष्य को लेके चले गए। उनको बच्चों को बता भी दिए शिष्यों को कि तुम्हारी परीक्षा। तो गुरु ने ये पढ़ाते थे और अभी हम भी बताते हैं और हर दिन बताते हैं। क्या बताते हैं? शायद आप लोग को बुरा भी लगता है कि अपना काम स्वयं करना चाहिए। अपना काम क्या करना चाहिए? स्वयं करना चाहिए। और स्वयं करेंगे तो हम आत्मबली बने रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो परीक्षा का समय था। अब परीक्षा का समय गया, जब गुरु तो थे परीक्षा वाले, तो जाते जाते गुरु ने ऐसी रास्ता ले गए जहाँ नाला था, नदी थी, इतना ज़्यादा पानी होते जाए। तो उस नाले को पार करना था। तो गुरु बेचारे बुजुर्ग थे और शिष्य तो जवान ही रहते। अब वो सब चलो पार, तो सब धीरे धीरे पार होने लगे। अब जवान आदमी रहता तो पहले पार हो गया। अब गुरु जो है वो बुजुर्ग आदमी थे, तो पार होते होते उनका जो कमंडल होता है, कमंडल देखे हो जो अभी जैन मुनि लेके चलते हैं, है ना, वो कमंडल जो है उस नदी में गिर गया। अब गिर गया तो वो कहने लगा मेरा कमंडल लाओ तब ही जाएंगे, बिना कमंडल का तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो मेरा कमंडल लाओ। अब पूरे शिष्य जो उधर से लग गए थे, गुरु को भी बाहर निकाले और बैठे थे। कोई कहते हैं कि जो गांव में जो पास वाले गांव में मछुआरे रहते हैं, है ना, वो वहाँ पर उनको बुला कर लाए। कोई शिष्य कहता है कि वो यहाँ से 4 किलोमीटर NDRF की रेस्क्यू करने वाली टीम है सरकार की,
उनको लेके आते हैं। कोई कहता है कि नहीं नहीं ये साइड वाला गांव महाकालेश्वर मंदिर, वहाँ पंडित जी जो है मंत्र जाप करते हैं और कमंडल खुद निकल के आ जाते हैं। ऐसे सब अपने अपने शिष्य सब दिमाग लगाने लगे तो पूरे शिष्य से लेकर कोई यहाँ बुलाने कोई वहाँ बुलाने, और गुरु तो गुरु थे। उन्होंने बोला सारा मेरी शिक्षा मैंने इनको सिखाया था कि अपना काम खुद करो, ये गुरु का ही काम है। तो एक शिष्य जो था वहाँ उसको कुछ सचेतना आई होगी, ये थोड़ा हिम्मत किया तो वो नदी में से झाड़ के देखा या हाथ डाल के देखा तो वहाँ का मंडल नहीं मिला। तो फिर उसने लगा कि अब नदी में क्या लगा दो, अंदर घुसे जाओ, डुबकी लगा दो कहते हैं ना, तो उन्हें डुबकी लगाया और कमंडल क्या है निकाल के लाते अब पहुँचे दूसरे गाँव में, खाना वाना खाए तो चले आए। आप उनको बोले विदाई करने का समय आया, बोले गुरु जी अब हम जाएंगे, तो बोले नहीं, तो बोले प्रभु राम है ये जाएगा, है ना, इसका जो चेला था जिनने उनको कमंडल निकाला था, बाकी अभी आपकी शिक्षा बाकी है। तो ऐसा जो है तो आपको दूसरी शिक्षा ये देते हैं क्या, ये अपना काम बिना अपना काम स्वयं किए तो सिद्धि नहीं होता। और इसलिए कहा भी गया, क्या कहा गया, गुरु गुरु क्या होता है, गुरु होता है शुरू तो फिर होता है ना, गुरु गुरु होता है। आज उनका दिवस है और भविष्य में ये जो है केवल हमें गुरु नहीं है, कई रूप में गुरु नहीं है। तो जो भी आपके गुरु के रूप में है उनका आप सम्मान बनाए, उनका मान रखें, चाहे उनसे शिक्षा आपको जैसी भी मिली हो, है ना, तो ये आपके जीवन का सार्थकता होगी। और इसी को लेके कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। कबीरदास ने तो और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपकी गुरु। तो गुरु केवल वो नहीं है कि आपको केवल जो पढ़ा रहा है वही गुरु, जिससे आपको ज्ञान मिल रहा है वो सब आपके गुरु, ठीक है। तो गुरु की बात को ऐसे गुरु भी है ना, इसको हमको नहीं बोलना चाहिए कि युग का समय चल रहा है, गुरु गुरु भी बचा है क्या नहीं। तो गुरु को भी अपना सम्मान और जो उनके शिष्य उनको भी उनका आदर करेंगे तो ये धरा पे संतुलन बना रहेगा, ठीक है ना। और नहीं तो फिर तो दो कहानी हो गई, तीसरी कहानी आगे बढ़ के